हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश यादव स्टडी सेंटर में। दोस्तों, यहां पे हल्ला इसलिए हो रही है या आवाज़ आ रही है क्योंकि मैं हॉस्पिटल में हूं और अपनी सिस्टर को लेके आया हूं। उनका ऑपरेशन हुआ है तो कुछ दिनों तक मैं हॉस्पिटल में ही रहूँगा, इसलिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। हल्ला को इग्नोर करते हुए आप वीडियो को ध्यान से देखिए और सवाल को समझिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम सवाल पढ़ते हैं। कक्षा 10वीं का गणित प्रश्नावली 3.3 प्रश्न क्रमांक 1, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो दोस्तों, हमारा जो पहला समीकरण क्या है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे पहला समीकरण है हमारा, क्या है दोस्तों? पहला समीकरण देख सकते हैं आप, वर्गमूल 2x धन वर्गमूल 3y बराबर 0। समीकरण नंबर फर्स्ट, ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है वर्गमूल 3x ऋण वर्गमूल 8y बराबर 0। ये समीकरण नंबर आपका दूसरा है। दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि में किसी एक समीकरण को पक्षांतर करके x या y का मान निकाल लेते हैं और उसको समीकरण नंबर तीसरा दे देते हैं। तो यहाँ पे हम समीकरण नंबर 1 को पक्षांतर करेंगे और x का मान निकालेंगे। ये समीकरण 1 और 2 को कब पक्षांतर किया जाता है? 1 को या 2 को, किसी एक को करना है, दोनों को नहीं करना है। और कौन सी विधि में? प्रतिस्थापन विधि में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। अब समीकरण नंबर 1 हमारा क्या है दोस्तों? वर्गमूल 2x धन वर्गमूल 3y बराबर 0। आप देख सकते हैं ये है हमारा समीकरण नंबर 1। वही चीज़ यहाँ मैं लिख लिया हूँ, है ना। यहाँ तक बात क्लियर हुआ? चलिए, अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। कहाँ से? समीकरण नंबर 1 से। तो चलिए फ्रेंड्स, निकाल लेते हैं x का मान समीकरण नंबर 1 से। तो यहाँ से वर्गमूल 2x है, तो यहाँ से सबसे पहले हम x बस को लेंगे क्योंकि हमें x का मान चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, फिर ये 0 को लेंगे तो ये 0 हो गया। उसके बाद अब यहाँ से हम किसको लेंगे? धन वर्गमूल 3y को लेंगे। तो देखिए, अभी ये बराबर से पहले धन में है, तो इसको जब हम बराबर के इस साइड ले जाएंगे, 0 तरफ ही ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। यानी कि लेफ्ट से राइट में आया तो क्या हो गया? ये धन में था तो ऋण में हो गया। ऋण वर्गमूल 3y हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए, ये धन मिट गया है, यहाँ पे ये धन है ना। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। और इसके बाद हमें क्या करना है? अब कौन बच रहा है? ये जो x के साथ में क्या है? वर्गमूल 2 है, वो बच रहा है। तो ये x के साथ में किस रूप में है? गुणा के रूप में है। तो इसको भी बराबर की इस साइड लाएंगे, ये 0 तरफ ही लाएंगे, ठीक है। तो ये किस में हो जाएगा? बटे में वर्गमूल 2, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुआ? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आगे क्या होगा फ्रेंड्स? x है तो x बराबर, देखिए क्या बोल रहा है? 0 ऋण वर्गमूल 3y। तो 0 में वर्गमूल 3y तो नहीं घट सकता है, या वर्गमूल 3y में अगर 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा? ऋण वर्गमूल 3y है तो ऋण वर्गमूल 3y ही बचेगा। तो यहाँ पे ऋण वर्गमूल 3y है ना, क्योंकि आप देख सकते हैं 0 ऋण वर्गमूल 3y है। तो वर्गमूल 3y में अगर 0 घटाएंगे तो जो है वही बचता है। ये तो आपको पता है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर यहाँ पे क्या दे दिया है? 0 ऋण क्या दे दिया है? 0 ऋण 2 दे दिया है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऋण 2 आएगा। उसी प्रकार यहाँ पे क्या दे दिया है? 0 ऋण वर्गमूल 3y, तो क्या बचेगा? सिर्फ ऋण 3 वर्गमूल 3y ही बचेगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद क्या है देख सकते हैं आप, 0 ऋण वर्गमूल 3y तो लिखिए, मतलब 0 तो हटा दिए, वहाँ से कुछ नहीं बच रहा है। यहाँ तक समझ गए हैं आप। बटे में वर्गमूल 2 है तो बटे में वर्गमूल 2, इसको दे दीजिए आप समीकरण नंबर 3। दोस्तों, यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। अब ये जो x का मान आया है वर्गमूल 3 में, ये x बराबर क्या आया है? ऋण वर्गमूल 3y बटे वर्गमूल 2 आया है। इस मान को हम कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर ये 2 में। सबसे ऊपर देख सकते हैं आप, समीकरण नंबर 2 है, वहाँ रखेंगे x के स्थान पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x के मान को समीकरण कितने में रखने पर? 2 में रखने पर। तो चलिए, ये है हमारा समीकरण नंबर 2। वहाँ ये जो सबसे पहले क्या दिया है? वर्गमूल 3 दिया है, तो वर्गमूल 3, फिर क्या दिया है? x दिया है, तो x के स्थान पे क्या रखेंगे? ये देखो, x बराबर ऋण वर्गमूल 3y बटे वर्गमूल 2। तो यहाँ पे x का मान, ये वाला x के स्थान पे कहाँ पे? ये x सबसे ऊपर देख सकते हैं आप,
वर्गमूल 3 दिया है, फिर x दिया है, तो x के स्थान पे क्या रख रहे हैं, ये मान को रख रहे हैं, है ना। क्या दिया है, x का मान समीकरण नंबर 3 में ये है समीकरण नंबर 3, और ये x का मान है, आप देख सकते हैं, है ना। तो ऋण वर्गमूल 3 y बटे वर्गमूल 2, ये क्या है, x का मान है। उसके बाद फिर क्या है, समीकरण 2 में ऋण वर्गमूल 8y है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऋण वर्गमूल 8, फिर यहाँ पे y है, यहाँ पे y है तो y हो जाएगा। उसके बाद ये देख सकते हो समीकरण नंबर 2 में क्या दिया है, फिर बराबर 0, तो बराबर 0। अब यहाँ से दोस्तों क्या होगा आगे, ये वर्गमूल 3 है तो वर्गमूल 3, ये 3 अच्छा से नहीं बना है, पता नहीं क्या बन गया ये, तो ये 3 है। अब यहाँ से ये जो वर्गमूल 2 है दोस्तों, इसका गुणा किसके साथ हो जाएगा, वर्गमूल 8y के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं, है ना। इस टाइप से रहता है तो यहाँ गुणा होता है, और कोष्टक के अंदर फिर क्या बच रहा है, कोष्टक के अंदर बच रहा है ऋण 3 वर्गमूल में है, ऋण 3 वर्गमूल में है और y है ना, यानी ऋण वर्गमूल 3y ये बच रहा है कोष्टक में। और ये 2 का गुणा किसके साथ हो रहा है, 2 का गुणा ये 8 के साथ हो रहा है। ठीक है, वर्गमूल 8y के साथ हो रहा है। तो देखिए ये 2 में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब धन में है, और ये ऋण में है, तो धन ऋण का ऋण, और 8 दूना 16, तो वर्गमूल 16, और 8 में y है तो y, फिर बराबर 0 है तो 0। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से क्या होगा फ्रेंड्स, ये वर्गमूल 3 का गुणा ये वर्गमूल 3y के साथ हो जाएगा, क्योंकि कोष्टक का मतलब होता है गुणा। तो चलिए गुणा कर दीजिए। तो देखिए वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3, ये वर्गमूल 3 जो है ऋण में है और ये धन में है, तो धन ऋण का क्या होगा फ्रेंड्स, ऋण होगा, पहले चिन्ह गुणा होगा तो धन ऋण का ऋण, फिर वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 है तो वर्गमूल 3 का वर्ग हो जाएगा, और साथ में y है, ये कोष्टक के अंदर देख सकते हैं, साथ में y है तो y, फिर क्या है ऋण, यहाँ पे क्या दिया है, वर्गमूल 16y दिया है, तो हम ये इसका क्या निकाल लेते हैं, 16 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। यहाँ पे रफ्कार कर लेते हैं, देखिए 16 है तो इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, और 3 का तो नहीं निकलेगा, ठीक है ना, लेकिन 16 का निकल जाएगा, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। चलिए क्या हो जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे तो 2 से कटेगा 16, तो 2 अट्ठे 16, और 2 चौके 8, फिर ये 2 दूना 4, और 2 एकम, ये 2 है, 2 एकम 2। ठीक है, यहाँ पे कितने 2 मिल रहे हैं, 1 2 ये हो गए, और 1 2 ये जोड़ी बन रहा है ना, तो यहाँ से कितने 2 लेंगे, 2 गुणित 2 बराबर क्या आएगा, ये 2 है और ये भी 2 है, बराबर 4 आएगा, है ना। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऋण वर्गमूल 4 का वर्ग बराबर 0 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं। यहाँ पे कैसे ये 4 आया है, एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ। देखिए एक ये 2 है और एक ये 2 है, इन दोनों 2 में से हम सिर्फ एक 2 को लिए हैं, और एक ये 2 है और एक ये 2 है, इन दोनों में से सिर्फ हम ये एक 2 को लिए हैं। अब इन दोनों का गुणा कर दिए हैं तो कितना आ गया है, 4 आ गया है। तो यहाँ पे वर्गमूल 4 का वर्ग करके और बराबर 0 है तो 0 ले लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये वर्ग से ये वर्गमूल कैंसिल, ये वर्ग से ये वर्गमूल कैंसिल हो गया। अब क्या बच रहा है, यहाँ पे ऋण 3y, और यहाँ पे ऋण 4, और ये y को लिखना भूल गया हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए 16 के साथ में क्या है, y है, तो यहाँ पे भी तो y रहेगा, है ना। मतलब यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे भी y रहेगा, जो कि मैं भूल गया था। तो यहाँ पे y और बराबर 0 है तो 0, तो यहाँ पे 4y और बराबर 0 है तो 0। अब यहाँ से आगे क्या होगा, देख सकते हैं आप, ये भी ऋण में है, ये भी ऋण में है, और ये भी y वाला है, ये भी y वाला है, यानी एक जाति के हैं, है ना। तो दोनों ऋण ऋण में हैं, तो आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 3 और 4 कितना होगा, 7 होगा। तो यहाँ पे ऋण 7y आएगा, और ऋण इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे 4 बड़ी है 3 से, और 4 में ऋण का चिन्ह है, और जब भी हम जोड़ते या घटाते हैं तो जो अंक या संख्या बड़ी होती है उसमें जो चिन्ह होता है वही चिन्ह हम उत्तर में लगा देते हैं। तो हमारा उत्तर आया है 7।
है ना। तो साथ में हम ऋण का चिन्ह लगा दिए क्योंकि 4 बड़ी है और 4 में ऋण का चिन्ह है। अब उसके बाद बराबर 0 है तो 0, यहाँ से हमें किसका मान चाहिए, यहाँ से चाहिए हमें y का मान, तो y का मान निकाल लेते हैं। चलो तो यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, y का मान निकालेंगे तो y बस लिखेंगे, y बराबर 0 है तो 0, है ना। उसके बाद ये 7 को बटे में ले जाएंगे तो ऋण 7, है ना, ये धन में हो जाएगा क्योंकि ये बराबर की साइड आ रहा है तो बटे 7 हो गया। अब यहाँ से y का मान निकालेंगे तो y बराबर क्या होगा, क्या बोल रहा है यहाँ पे, 7 बटे का मतलब भागित होता है तो 7 भागित 0 हो रहा है, यानी 7 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 0 बार पढ़ेंगे तब ये 0 कटेगा। अर्थात x बराबर क्या आ गया, सॉरी y बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। ये y का मान हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका एक आंसर, ये किसका मान है, y का मान है। अब हमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे समीकरण नंबर 3 में y के मान को रखेंगे, ठीक है। तो समीकरण 3 आप देख सकते हैं, मैं बनाया हूँ, ये है समीकरण नंबर आपका 3, ये देख सकते हैं। यहाँ पे हम किसका मान रखेंगे, y का मान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए रख लेते हैं y का मान, जो कि कितना आया है, 0 आया है। तो x है तो x बराबर, फिर क्या दिया है, ऋण वर्गमूल 3, y है तो y का मान क्या है आप देख सकते हैं, 0 है तो यहाँ पे 0 रखिए, फिर बटे क्या दिया है, वर्गमूल 2 दिया है तो वर्गमूल 2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर ऋण वर्गमूल 3 का गुणा किसके साथ होगा, 0 के साथ होगा क्योंकि ये कोष्टक में है, कोष्टक का मतलब गुणा होता है, तो 0 के साथ गुणा करेंगे वर्गमूल 3 का तो क्या होगा, 0 ही होगा। किसी भी अंक के साथ गुणा करोगे 0 के साथ तो वो 0 ही हो जाता है। अब इसके बाद फिर क्या है, यहाँ पे बटे वर्गमूल 2 है तो बटे वर्गमूल 2, इसका आंसर भी क्या आएगा क्योंकि इसका मतलब भी क्या होता है, वर्गमूल 2 भागित 0 है, बटे का मतलब, तो वर्गमूल 2 का पहाड़ा भी हम 0 बार पढ़ेंगे तभी ये 0 कटेगा, है ना। इसका मतलब ये है कि x का मान भी क्या है, 0 है। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये x का मान भी क्या है, 0 है, और y का मान भी 0 है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मैं आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश किया हूँ और आप लोग समझ भी गए हैं। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए।